तो नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी थिंकिंग करी है कि जिस एरिया में हम जी रहे हैं या कहें कि जहां हम टिके हुए हैं, और हमें तो छोड़िए, जहां ये मैनग्रोव फॉरेस्ट, स्कॉर्चेड डेजर्ट, ड्विंडलिंग डेज और राइजिंग नाइट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ विंड ब्लोइंग, और सीधी सी बात जहां लाइफ है, ये सब चीज़ें एक बेस पे ही तो टिकी हुई हैं। और वो बेस क्या है? जिसे हम अर्थ पृथ्वी कहते हैं। इसी अर्थ पे तो लाइफ है, और ये सब अर्थ का अपने एक्सिस पर रोमिंग करने का ही फल है। अगर अर्थ ही अपने एक्सिस पर रोमिंग ना करे तो क्या अर्थ पर ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हो पाती? हाँ, तो बात ये थी कि क्या आपने कभी सोचा कि अगर पृथ्वी ना होती तो क्या होता? तो हम कहाँ होते? हमारे नियर बाय की जो ये चीज़ें हैं वो किधर होती? सीधी सी बात कि लाइफ का क्या होता? अब आप सोच रहे होगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर पृथ्वी ना होती तो सीधी बात ये रहती, ना आप होते ना मैं होता, न ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती और ना आप इसे सुन रहे होते। शायद यही तो होता। अगर पृथ्वी ही ना होती तो एनीथिंग नहीं होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम अर्थ के सामने हैं और अर्थ हमारे सामने है। हम पृथ्वी के बेस पर टिके हुए हैं और अर्थ ने हमें हैंडल्ड किया है। हम हैं, हमारे आसपास में लोग हैं, ये इन्वायरमेंट है, और इस इन्वायरमेंट में होल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों को अर्थ अपने भीतर कंटेन किए हुए है। और जो ये बात है कि पृथ्वी ना होती, तो ये एक अनसर्टेन बात है, क्योंकि इस बात का अभी के लिए कोई बेस नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात बनती है कि इस अर्थ पर 87 मिलियन स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिसमें ह्यूमन भी शामिल है, जिसे हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि अर्थ पर प्रेजेंट सभी ऑर्गेनिजम्स से जो क्लेवर एंड वाइज है। देखिए यहाँ पे लेकिन हमें एक बात समझनी जरूरी है। यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को दो रूपों में हम देख सकते हैं। किस चीज के लिए? इस अर्थ के लिए। और कैसे? कि एक ह्यूमन लाइफ को आप डेवलपर के रूप में और दूसरे ह्यूमन लाइफ को आप पॉल्यूटिंग के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि जब अर्थ की उत्पत्ति हुई होगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि अर्थ में एक तरफ पॉल्यूशन होगा और एक तरफ डेवलपमेंट। इन अ सिमिलर मैनर में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, और शायद जब से ह्यूमन लाइफ की अर्थ पर उत्पत्ति हुई होगी तो तभी से शायद ये पॉल्यूशन और डेवलपमेंट की चैन चली होगी। लेकिन कोई भी चीज़ अपने वन एस्पेक्ट पे नहीं चलती है। हर चीज़ की टू साइड्स होती हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी एरिया में डेवलपमेंट हो तो उस एरिया में पॉल्यूशन ना हो। कहीं ना कहीं किसी रूप में अ लिटिल टू मच पॉल्यूशन तो होता ही है। लेकिन सब चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंडेंट करती हैं। हम चाहे तो उस डर्ट को बढ़ा भी सकते हैं या लेस भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर उस एरिया में डेवलपमेंट हो भी गया हो और उस एरिया में पॉल्यूशन हो तो उस डेवलपमेंट का कोई एडवांटेज नहीं है। और जहाँ तक हो सके हमें पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी है। हाँ, तो आते हैं टॉपिक पे कि इस अर्थ पर ह्यूमन ना होते तो क्या होता। तो पहली बात तो ये कि अर्थ पर ह्यूमन लाइफ ना होती तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी मोर फर्टिलाइजर होती। वो क्यों? क्योंकि बात घुमा फिरा के पॉल्यूशन पे ही आती है। अगर ह्यूमन लाइफ होती तो सीधी बात पॉल्यूशन होता, और यही पॉल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर को अफेक्टेड करता है, और इसी पॉल्यूशन के चलते सॉइल फर्टिलिटी कम होती है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर ह्यूमन न होते तो एनिमल्स, फॉरेस्ट, ट्रीज एंड प्लांट्स, विंड, वाटर और आइटम्स तो होते ही। और इनसे होता क्या कि इन सभी थिंग्स से सॉइल को ऐसे केमिकल्स, मैन्यूर मिलते जिनसे सॉइल या अर्थ मोर फर्टिलाइजर होती। और कहीं न कहीं इस अर्थ पर एनिमल्स की स्पीसीज के खत्म होने की दर 100% कम हो जाती। अभी तक हम कह सकते हैं कि इस अर्थ पर 80% एनिमल्स खत्म हो चुके हैं। इसमें कुछ नेचुरल कॉजेज भी रहते हैं और कुछ मेन मेड कॉजेज भी रहते हैं। अगर नेचुरल कॉजेज की बात करें तो एक इवेंट जिसे क्रीटेसस पैलियोजिन एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है, जिसमें लगभग 6.6 करोड़ ईयर पहले, जिसमें बहुत स्पीड से अर्थ की 3/4 फ्लोरा एंड फौना का स्टेज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई। जिस इवेंट ने डायनासोर और मेसोजोइक इरा को समाप्त कर दिया। कहा ऐसा जाता है कि अबाउट 6.6 करोड़ ईयर पहले एक लार्ज एस्ट्रॉइड या कॉमेट अर्थ से टकराता है, और उस कॉलिजन से एयर में इतना डस्ट और डेब्रिस उछल गया जो ईयर्स तक सनरेज को जमीन तक पहुंचने से रोकता रहा। जिससे हुआ क्या कि पूरे प्लेनेट पर अत्यधिक ठंड हो गई।
और लाइट के लेक से पहले तो वेजिटेशन या जिसे हम वनस्पति कहते हैं वह नष्ट होने लगी, और उसके बाद जो भी एनिमल्स उस वनस्पति पर डिपेंडेंट थे वह भी नष्ट होने लगे। तो बात यहाँ पे ये रहती है। और दूसरी तरफ मेन मेड रीजन्स में ह्यूमंस भी एनिमल्स को कॉजेज पहुंचाते हैं, और एक प्रकार से हम एनिमल्स ही नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्ट्रक्शन नेचर और इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है। क्योंकि हम देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पर नेचर को डिस्ट्रक्शन किया जाता है। रियल में वह हमारे लिए विकास की एक चैन है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इससे नेचर की जो फाउंडेशन है वह कमज़ोर होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड स्टेट में बसे जोशीमठ को ले लीजिए, जहाँ के एरिया में पड़े क्रैक्स ये बताते हैं कि विकास के नाम पर नेचर का किस तरह डिस्ट्रक्शन किया गया, जिसके कॉन्सिक्वेंस से भी वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं। और कुल मिलाकर यहाँ पे बात ये रहती है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन भी इस अर्थ को एस्टेरॉइड की तरह डिवास्टेट कर रहे हैं। हम यह कह सकते हैं कि जब से इस अर्थ पर मॉडर्न ह्यूमन आए विकास तो हुआ है, क्योंकि हम इस बात को रिफ्यूज नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट तो हुआ है, और इसी डेवलपमेंट के पावर पर ये वर्ल्ड देखने लायक भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट के साथ नेचर का डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। हाँ, तो वापस आते हैं, तो हम थे कि अर्थ पर ह्यूमन न होते तो क्या होता। तो यहाँ पे एक और बात बनती है कि अर्थ पर ह्यूमन या जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं ये ना होते तो अर्थ पर निएंडरथल ह्यूमन का रूल होता। अब हम यहाँ पे होमो सेपियंस को तो जानते ही हैं, जो ह्यूमन ओमनिवोर प्राइम एनिमल्स की एक कास्ट है, जो बात करने, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वॉकिंग अपवर्ड्स और जो हार्ड वर्क के साधन को करेक्ट बनाती है। और बात रही निएंडरथल मानव की, तो यह होमोसेपियंस लिनाज का एक मिसिंग मेंबर है, जिन्हें ह्यूमंस के एंसेस्टर के रूप में जाना जाता है, जो मैनकाइंड की एक्सपेक्टेशन में बहुत छोटे थे, जिनकी हाइट 4.5 से 5.5 फीट के अबाउट थी। हम कह सकते हैं कि क्या पता कि अगर ये अर्थ पर होते तो अर्थ की इमेज कुछ बदली सी होती। लेकिन यहाँ साइंटिस्ट का मानना है कि निएंडरथल ह्यूमंस के इंड होने की कई वजह हो सकती है, जैसे कि होमोसेपियंस। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब दोनों अर्थ पर एक साथ रहे होंगे तो उनमें सबसे बड़ी और सोर्सेज की रही होगी, और कहा जाता है कि उन्हें जीने में मुश्किल हो रही हो, और खाने की दिक्कत, और एक बात की क्लाइमेट चेंज से उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, और जेनेटिक डाइवर्सिटी, अपनी ही स्पीसीज में ब्रीडिंग और इल हेल्थ, ये भी फैक्टर हो सकते हैं। और कुल मिलाकर ह्यूमंस की एक स्पीसीज द्वारा दूसरे स्पीसीज को खाना और लाइफ जीने के लिए सरवाइव करने के कॉन्फ्लिक्ट में शायद निएंडरथल ह्यूमन इंड हो गए हों। लेकिन कुल मिला के ये इमेजिनेशन करने वाली बातें हैं कि ऐसा होता तो क्या होता। लेकिन ये भी राइट है कि जब इस अर्थ पर ह्यूमन की उत्पत्ति नहीं हुई होगी तो ये चीज़ें अर्थ पर रही होंगी। और बात रही प्रेजेंट की, तो रियलिटी ये है कि अभी हम अर्थ पर जीवन जी रहे हैं, और वो हम पे डिपेंड करता है कि किस तरह हम अपनी लाइफ को जीते हैं बिना नेचर को हार्म पहुंचाए। और बातें यहीं पे आके ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह हमारे एंसेस्टर और ऑर्गेनिजम्स फ्लोरा किस तरह एक्सटिंक्ट हो गए, और इसी को देखते हुए क्या हम नेचर के साथ प्रॉपरली नहीं रह सकते। क्योंकि बात वही है, जब हम नेचर के साथ वेल तरीके से रहेंगे तो नेचर के फ्रेमवर्क में हम कहीं ना कहीं परफेक्ट वे से फिट बैठेंगे, और हार्म होने की पॉसिबिलिटीज कम हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने ही है। तो घुमा फिरा के बात यहाँ पे आके पिन होती है कि जिस तरह अर्थ ने हमें हैंडल्ड किया है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अर्थ को उसी प्रकार प्रोटेक्टेड रखें जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को। तो होप करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।